जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं और ये खबरें सोशल मीडिया पे हैं। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत हल्की फुल्की खबर आई है। बात यूके की है, बात खालिस्तानियों की है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्योंकि जब भी हम खबर देते हैं या तो चाणक्य डायलॉग्स में या फिर मेजरली राइट में, पूरा उसको कंफर्म करके उसका एट्रीब्यूशन लेके ही हम आपके पास खबर लेकर आते हैं, वरना हम खबर आपके पास नहीं लेकर आते। हर एक खबर जो मैं आपको सुनाता हूं उसके पीछे कोई ना कोई लिंक रहता है, कोई ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में आर्टिकल छपा होता है और उसका एनालिसिस मैं आपके पास लेकर आता हूं। या तो फिर मुझे पर्सनली कोई चीज पता लगे। ये जो खबर आज है ये थोड़ी सी अलग है। ये खबर सोशल मीडिया पे चल रही है जिसको हम आज एनालाइज करेंगे। हो सकता है खबर सही हो सकता है खबर सही ना हो, लेकिन ऐसी बातचीत चल रही है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। जो आज सच नहीं हो कल सच हो जाएगा। आप रास्ते पे चलते रहिए, दीवार पे हाथ मारते रहिए, एक न एक दिन दीवार जरूर टूटेगी। अब मैं आपको बताता हूं खेला क्या हो गया दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सर्टेन सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, ऋषि सुनाक की सरकार ने 300 बैंक अकाउंट क्लोज कर दिए हैं खालिस्तानियों के। 300 बैंक अकाउंट खालिस्तानियों के क्लोज कर दिए हैं और इसमें बताया गया है कि इसमें करीब 100 करोड़ का माल पकड़ा गया। अब ये अगेन मैं कह रहा हूं, यह खबर सोशल मीडिया की है दोस्तों, यह मेन स्ट्रीम मीडिया की नहीं है, क्योंकि ना इसको टाइम्स ऑफ इंडिया, ना हिंदुस्तान टाइम्स, ना यूके के किसी न्यूज़पेपर, क्योंकि बड़ी खबर है, अभी तक किसी ने इसको कवर नहीं करा है। तो आई कांट से 100% श्योर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप फिर भी सुने, क्योंकि मैं कहना कुछ और चाहता हूं। और बोला है कि 5,000 बैंक अकाउंट अंडर स्क्रूटनी है और कहते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का अकाउंट फ्रीज कर दिया। फिर हमें नहीं पता यह खबर सच है कि गलत है। आई एम नॉट श्योर। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये सस्पेक्टेड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और कंसर्न्स एक्सट्रीमिस्ट और ये ऋषि सुनाक के जो G20 में खालिस्तानियों के कमेंट थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इसको एनालाइज करते हैं दोस्तों। ऐसा है ना कि या तो ये अकाउंट सीज हुए हैं, नहीं हुए। दो ही सूरत हो सकती हैं। अगर नहीं हुए तो करने चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुए तो यूके कर देगा, क्योंकि यूके इनसे बड़ा परेशान हो गया है। मैं आपको बताता हूं, और ये मैंने यूके के ना कई बंदों से बात करी है और मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि आप किसी और देश का कूड़ा अपने देश में, कूड़ा तो कोई नहीं लाता, कूड़ा तो बाहर फेंका जाता है। ये जो खालिस्तानी है ये कूड़ा है, ये दे आर रबिश, ये कूड़ा करकट है। तो आप अपने देश में कूड़ा क्यों लेते हैं? कह रहे नहीं साहब, वो हमारा ये है कि हम ह्यूमन राइट्स। मैंने बोला सुनो, ये ह्यूमन है ही नहीं। जो खालिस्तानी हैं ये तो चोर उचक्के हैं, ये तो ड्रग एडिक्ट्स हैं। तो जब खालिस्तानी चोर उचक्के हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, ये कहां से ह्यूमन हो गए? और तुम लोगों ने अपने देश में ले लिया। आज की तारीख में तुम लोग छाती पीट रहे हो। पूरे यूरोप ने बोला कि नहीं साहब, हम इन खालिस्तानियों को ले लेंगे, हम इसको ले लेंगे, रेडिकल इस्लामिस्ट को ले लेंगे। आज की तारीख में आप कह रहे हो कि साहब हमारा यूरोप नहीं रहा। आपको क्या लगा था? आप खालिस्तानियों को लेंगे, आप रेडिकल इस्लामिस्ट को लेंगे, यूरोप ही रहेगा? नहीं यार, नहीं रहेगा। आपके देश का हुलिया बदल देंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग पॉजिटिव नहीं है। दे कम विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। इसको मार देंगे, ये कर देंगे, ये बम, इनको यही आता है। ये पढ़े लिखे हैं नहीं, अंगूठा टेक है। इनका दिन रात एक ही काम है, अपनी उबर की गाड़ी पार्क करी और सोशल मीडिया पे लग गए बकवास करने। इससे ज्यादा इनके बस का कुछ है नहीं। और फ्री टाइम पे ये लोग क्या करते हैं? फ्री टाइम पे ड्रग बेचना। मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं। ड्रग्स बेचना, राइट, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना, ये ऐसे पैसे कमाते हैं। दिमाग है नहीं, ऊपर वाला माला खाली है। क्योंकि ऊपर वाला माला खाली है तो ये कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते, राइट, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि अपने देश के लिए, जहां पे गए हैं वहां के लिए प्रोडक्टिव हो। तो ये अपने देश के लिए क्यों नहीं प्रोडक्टिव हो सकते? ऐसा मुझसे अंग्रेज पूछते हैं। भैया सुनो, ये जब भारत में थे, क्या भारत के लिए प्रोडक्टिव थे? नहीं थे ना। भारत के लिए भी अनप्रोडक्टिव थे, ये भारत के लिए भी जहर थे। हमने क्या करा? मैं तो बड़ा खुश हूं। जितने खालिस्तानी यूके जाएं, कनाडा जाएं, आई एम वेरी हैप्पी, राइट। हमारे देश की गंदगी साफ हो रही है ना दोस्तों, हमारे देश की गंदगी, इट्स गेटिंग क्लीन्ड आउट। सबके सब जाओ यार, सबके सब जाओ, खुशी खुशी जाओ। एक दो को तो मैं ही टिकट दे दूंगा वन वे। जाओ जाओ, हमारे देश से जाओ, थैंक यू वेरी मच, जाओ। अब देखो, मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत पहले, जब ये लोग हमारे हाई कमीशन पे चढ़े थे ना,
जब इन्होंने तिरंगा, तभी मैंने बोला था इनका क्या इलाज करना चाहिए। और वो जो मैं कह रहा हूं वो आज की तारीख में हो रहा है काफी कुछ, 100% नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी कई चीजें बताई थी उस वक्त जो कि सरकार हमारी ये समझती होगी, भारत की सरकार की यार ये जो मैटर है ना ये ऐसे इस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो एक इंडिविजुअल हूं, मैं अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन सरकार को तो फिर औपचारिक रूप, फॉर्मल रूप से ही काम करना होता ना। सरकार थोड़ा ना हमारे कहने पे कुछ भी कर देगी। लेकिन सरकार ने ये बात करी, इनके ओसीआई कार्ड्स, इनके वीजे, इनकी प्रॉपर्टी पे नजर। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा खालिस्तानी को किससे डर लगता है? खालिस्तानी के परिवार पे अटैक करो उसको डर नहीं लगेगा, खालिस्तानी पे अटैक करो उसका आप वीजे की धमकी दे दो खालिस्तानी को, आप किसी खालिस्तानी को वीजा की धमकी दे दो, खालिस्तानी का खून बिल्कुल जिसको है ना जम के बर्फ हो जाएगा। उसको एक ही चीज से डर लगता है कि यार वो कनाडा नहीं जा पाएगा, वो कनाडा के चक्कर में बड़ा खौफ खाता है खालिस्तानी। दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ कनाडा, कि कनाडा नहीं जा पाएगा, यूके नहीं जा पाएगा, यूएस, उनका पूरा का पूरा। यहां पर जब हरियाणा पुलिस ने ये एक्शन लेना शुरू करा तो काफी जवान लोग जो पंजाब की तरफ से सो कॉल्ड फार्मर, मैं तो नहीं मानता अन्नदाता फन्नदाता ये सब फ्रॉड है, जो अभी कर रहे हैं ना ये एमएसपी के चक्कर में, नो अन्नदाता, ऑल नॉनसेंस। पैसा ले रहे हो यार, पैसा ले रहे हो। नो फार्मर नो फूड, व्हाट द हेल इज दिस नो फार्मर नो फूड, है ना? मैंने कभी बोला नो मेजरली राइट नो फन? ऐसा नहीं है। ओ भैया देखो सुनो, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर, फार्मर फ्री में नहीं खिला रहा खाना, फार्मर बना रहा है, हम इज्जत करते हैं उसकी, वो खाना उगाता है, हम पैसा देते हैं, हम खरीदते हैं। एहसान अपने माँ बाप का मानेंगे ना जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा करा है, एहसान अपने टीचर्स का मानेंगे जिन्होंने हमें पढ़ाया है, एहसान अपने इंस्ट्रक्टर्स का मानेंगे फौज में जिन्होंने हमें बिल्कुल ठीक से चलना सिखाया, एहसान अपने लोगों का मानेंगे। ऐसे थोड़ी यार तुम हर चीज, एक बात बताओ फिर, अगर फार्मर का एहसान है, बिल्कुल है, होना चाहिए, राइट, फिर तो जो फल बेचता है सड़क पे उसका भी एहसान होना चाहिए, जो हमारे कपड़े सिलता है उसका भी एहसान होना चाहिए, जो हमारे जूते रिपेयर करता है उसका भी एहसान होना चाहिए, जो रेहड़ी में और चीजें बेचता है अपने परिवार का पालन पोषण उसका भी होना चाहिए, होना तो सबका चाहिए। वाई इज अ फार्मर स्पेशल? नोबडी स्पेशल, नोबडी, आई एम नॉट स्पेशल, यू आर नॉट स्पेशल, नोबडी स्पेशल यार। तो ये कहना कि फार्मर, जब से इनको वीजा की बात बोली है इनमें कई जवान लोग गायब हो गए। अब इन्होंने बोला कि भारत बंद करेंगे 10 तारीख को, 10 तारीख को हम भारत बंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। रेलवे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? ये सोच रहे थे, इनका दिमाग देखो, दिमाग से इतने पैदल हैं। इन्होंने बोला कि संडे को भारत बंद करेंगे, वैसे ही संडे को लोग अपने घर में रहते हैं, फिर हम फोटो वीडियो वायरल कर देंगे कि देखो इतना बड़ा भारत बंद हो गया, इतना बड़ा भारत बंद हो गया। अबे संडे के दिन तो वैसे ही भारत बंद रहता है, संडे के दिन कौन निकल रहा है? परिवार के साथ मॉल चला जाता है आदमी, और क्या करता है संडे के दिन? दफ्तर थोड़ा ना जाता है। अब ये लोग संडे के दिन भारत बंद का कॉल करवाएंगे, बोलेंगे देखो हमने बोल दिया, कोई ऑफिस नहीं गया। अरे बेवकूफ के बच्चों, संडे को कौन ऑफिस जाता है? इसीलिए लोग कहते हैं तुम दिमाग से पैदल हो और चालाक बनने की कोशिश करते हो, फिर जूते पड़ते हैं तुम्हें। तो दोस्तों ये जो एक्शन हो रहा है, ये इनके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के इनके कार्ड्स, ठीक है ना, इनका भारत से हर एक रिश्ता तोड़ना, इनके वीजों पे नजर रखना कि किसको क्या हो रहा है, दूसरी कंट्रीज से सीधी सीधी बात करना कि देखो तुम अगर हमारा इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है, हमारी ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन पे हमारी इकोनॉमी जा रही है ऑलमोस्ट, अगर तुम्हें भारत की इकोनॉमी का फायदा उठाना है तो ये खालिस्तान वालिस्तान ये सब छोड़ दो, इनका सपोर्ट छोड़ दो, वरना भारत अपना हाथ पीछे खींच लेगा। तुम नाचते रहो, इनको जो झांकियां निकालनी है, इनको जो ड्रामे करने हैं, इनको जो अपने रेफरेंडम करवाना करवाते रहो, अगले 100 साल तक रेफरेंडम कराओ, किसके बाप को फर्क पड़ रहा है यार? किसके बाप को फर्क पड़ रहा है? तुम करवाओ खालिस्तान रेफरेंडम 1000 बार करवाओ, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि पंजाब में रेफरेंडम करवा दो, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि पंजाब में रेफरेंडम, तुम कहां पे रेफरेंडम कर जी? लंदन में रेफरेंडम कराया जी, ब्रैम्पटन में। अबे गधे की औलाद, ब्रैम्पटन बना रहे हो तुम खालिस्तान? जहां पे बना रहे हो वहां पे करवा के दिखाओ ना, वहां पे करवा के दिखाओ, तब तुम्हें पता लगे। अच्छा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मुझे बड़े मैसेज हैं सोशल मीडिया पे कि आपने बड़ा सपोर्ट करा उसको, क्या नाम है उसका, लॉरेंस बिश्नोई को, और उसने सिद्धू मूसेवाला को मारा। मैंने थोड़ा ना बोला था उसको, लॉरेंस बिश्नोई को तू मार दे सिद्धू मूसेवाला को, मेरे कहने पे मरा।
पर लेकिन जो असली चीज है, खालिस्तानी कभी उस पर ध्यान नहीं देंगे, कभी उस पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि ये फंस जाएंगे अगर बोलेंगे। मैं आपको बताता हूं सिद्धू मूसेवाले की डेथ क्यों हुई दोस्तों, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई ने बोला कि इसको बोला कि मारो सिद्धू मूसेवाला को, इनको कुछ पैसा वैसा मांग होगा, जो भी इनका प्रॉब्लम हुई, मुझे नहीं पता क्या इनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन हां यह बात तय हो गई कि उसने बोला कि मैंने शूटर भेजे सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए। सिद्धू मूसेवाला आज हमारे बीच होता, जिंदा होता, अगर सरकार उसकी सिक्योरिटी नहीं हटाती। पंजाब की गवर्नमेंट ने सिद्धू मूसेवाला की पुलिस सिक्योरिटी हटाई है, ठीक है जी। उसके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी जिस दिन वो चला था, उसके सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी पूरी की पूरी जो सिद्धू मूसेवाला का सिक्योरिटी का सिस्टम था वो हटा दिया गया। 400 लोगों को और हटाया सिद्धू मूसेवाले का बेटा। जब आपको पता है कि उसको लोग मारना चाह रहे हैं, आपने क्यों हटाई उसकी सिक्योरिटी? क्या यह सवाल कोई पूछ रहा है? क्या सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहा है? आपने एक वीडियो में, मेरे वीडियो में कहने से हो जाता है काम? तो ये जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग हैं ना, ये बुद्धिहीन लोग हैं, दिमाग से पैदल हैं, और मुझे इनसे कोई भी उम्मीद नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये खबर सच है कि नहीं है कि इनके पता नहीं कितने 300 अकाउंट इनके ब्लॉक करते, मुझे नहीं पता। मे बी दिस इज टोटली अ र्यूमर, बट ये होगा आज नहीं तो कल। मैं आपको यही बोल रहा हूं, जितने भी खालिस्तानी हो कान खोल के सुन लो, ये बेटा तुम्हारे साथ होने वाला है। इंडिया विल इंश्योर कि तुम्हारे पास भागने की जमीन कम पड़ जाए, ब्रैम्पटन में बनाना अपना खालिस्तान।